नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं। पासपोर्ट कार्यालय व डाकघर को बम से उड़ाने की मिली धमकी, पुलिस आई एक्शन में। पटना जिला के मनेर नगर परिषद क्षेत्र स्थित थाना के समीप संचालित पासपोर्ट कार्यालय व डाकघर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल से धमकी मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे डाकघर परिसर को खाली करा दिया गया है। इस मामले में बड़िया डाक अधीक्षक पासपोर्ट के आधिकारिक ईमेल पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने पासपोर्ट कार्यालय को उड़ाने की धमकी भेजी थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पूरे परिसर की जांच शुरू कर दी और आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पटना से बम निरोधक दस्ता बुलाया गया है। टीम कार्यालय और आसपास के क्षेत्र की गहन जांच की जा रही है। फिलहाल किसी संदिग्ध वस्तु के मिलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ भी मौके पर जुट गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और धमकी भरा ईमेल भेजने वाले की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मामले का स्पष्ट खुलासा हो पाएगा। बिहार में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय और खगड़िया सहित कई जिलों में सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के माने तो अगले 48 घंटे मानसून बेहद एक्टिव मोड में रहेगा, जिसे देखते हुए 10 जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जहां एक तरफ लगातार हो रही बारिश से बेगूसराय और खगड़िया में सड़कें लबालब हैं और घरों में पानी घुस गया है, दूसरी तरफ राज्य के विभिन्न जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों की मौत हो गई है। लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य के कई जिलों में जल जमाव की गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। बेगूसराय के मंसूरचक प्रखंड क्षेत्र को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पूरी तरह पानी में डूब गई है, जिससे सड़क किनारे स्थित कई घरों में पानी प्रवेश कर गया है। इसके अलावा खगड़िया में भी सड़कें लबालब है। सिवान के सदर अस्पताल परिसर, बगहा के गांवों और बक्सर के कुछ में घंटों की बारिश के बाद घुटने भर पानी भर गया है, जिससे लोगों को आवागमन के लिए काफ़ी परेशानी हो रही है। संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ है। विपक्षी सांसदों की नारेबाजी और बवाल के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। हंगामे की वजह से प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके। इधर राजधानी में कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े प्रदर्शनकारी संसद भवन के पास पहुंच गए, जिसके बाद संसद के मुख्य द्वार को कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा। हालांकि बाद में प्रदर्शनकारियों को संसद भवन के पास से हटा दिया गया। इधर संसद की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों की भीड़ को देखते हुए संसद को कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के पास कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल लोगों को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा लाठीचार्ज किए जाने और आंसू गैस का इस्तेमाल किए जाने के बीच अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। संसद के निकट कम से कम 7 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। संसद के एक अधिकारी ने बताया कि संसद के द्वार पर थोड़ी देर के लिए हंगामे की स्थिति बनी थी, इसलिए बंद किया गया था। लोकसभा में कुछ सदस्यों ने संसद के गेट बंद करने का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि कई सदस्यों को संसद परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। इस पर आसन पर मौजूद जगदम्बिका पाल ने कहा कि सांसदों को प्रवेश की पूरी अनुमति दी जा रही है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो इस उपचुनाव में चर्चाओं के बाजार गर्म है, सियासत गर्म है। हद तो तब है कि यहाँ बहुरूपिया कहे जाने पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया है। नितिन नवीन को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि अगर भाजपा में दम है तो वह अकेले चुनाव लड़कर दिखाए। पीके ने तंज कसा कि हार के डर से दिल्ली से लेकर बिहार तक के नेता और 6000 कार्यकर्ता यहाँ डेरा डाले हुए, फिर भी बीजेपी का हारना तय है। मीठापुर में पद यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि जनता के जागने से अब केंद्रीय मंत्री भी वोट मांगने आ रहे हैं। बांकीपुर के जंग में बहुरूपिया बताए जाने पर प्रशांत किशोर ने बीजेपी को सीधे सीधे चुनौती दी है। उन्होंने कहा, बोलने के लिए तो कोई रोक है नहीं, अगर इतना ही दम है तो अकेले लड़कर देख लें। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सरकार ने वित्तीय वर्ष 26-27 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बजट प्रस्ताव रखा, जिसके तहत कुल 87,383.43 करोड़ रुपए के
इस अनुपूरक बजट में सरकार ने सामाजिक सुरक्षा, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत संरचना पर बड़ा दांव खेला है। सबसे ज़्यादा राशि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, बिजली सब्सिडी, रोजगार, सड़क निर्माण और पटना मेट्रो जैसी योजनाओं के लिए प्रस्तावित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत पेश किए गए इस अनुपूरक बजट में 57,077.96 करोड़ रुपए वार्षिक योजनाओं, 30,265.99 करोड़ रुपए स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय और 39.48 करोड़ रुपए केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। बिहार में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। राजधानी पटना से लेकर सीमांचल चंपारण तक हालात बदलने लगे हैं। गंगा समेत कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कई जिलों में बाढ़ का खतरा गहरा गया है। पटना के दीघा घाट पर गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी दूर दूर तक फैली नजर आ रही है। इसके बावजूद दियारा इलाके के लोग ओवरलोड नावों से सफर कर रहे हैं। इससे बड़े हादसे का खतरा बना हुआ रहता है। पूर्वी चंपारण के सुगौली में नेपाल के तराई क्षेत्र में हो रही बारिश का असर दिखने लगा है। सिकरहना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। कई वार्डों और गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। खेत डूब गए हैं और कुछ परिवार ऊंचे स्थान पर तंबू लगाकर रहने को मजबूर है। लोगों का कहना है कि हर साल बाढ़ से पहले बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हालात अब तक नहीं बदले हैं। पटना जिले के विक्रमनगर पंचायत की बात करें तो क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट की तार की चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि ये केवल विक्रम का मामला है। विक्रम के समीप पालीगंज, दुल्हिन बाजार, बिहटा, मनेर, दानापुर सभी इलाके का हाल यही है। ग्रामीणों की माने तो सूखा नशा करने वाले गिरोह के सदस्य रात के अंधेरे में बिजली के खंभों पर चढ़कर स्ट्रीट लाइट की तार काट ले जा रहे हैं। इससे कई मोहल्लों के सड़कें अंधेरे में डूब जा रही है। लोगों को आवागमन के साथ सुरक्षा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों ने बताया कि रात के समय घर के समीप सर्विस तार के पास लगी स्ट्रीट लाइट की तार कुछ लोग काट रहे थे। स्थानीय लोगों के जागने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। उनका कहना है कि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है, लेकिन शिकायत दर्ज कराने की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि इस संदर्भ में नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, स्थानीय पुलिस सभी लोग एक बेहतर व्यवस्था बनाए, एक बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाएं, ताकि इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो नशेड़ियों द्वारा तार काट ली जा रही है, इस पर अविलंब रोक लगाई जाए, ताकि रात के अंधेरे में होने वाली जो गतिविधियां हैं उस पर अंकुश लगाई जा सके।